हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एडवर्टीजमेंट के बारे में जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि रिक्वायर्ड डिटेल कौन कौन सी है। कहने का मतलब एक ऐड को फ्रेम करने के लिए किन किन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, उन पॉइंट्स के बारे में हमने डिटेल से जो है वो स्टडी किया था। आज हम जो है एक ऐड का एग्जाम्पल लेकर के और एक ऐड को हम फ्रेम करेंगे, एडवर्टीजमेंट को हम फ्रेम करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है वो है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। ओके, मैट्रिमोनियल मीन्स होता है वैवाहिक। तो इसके लिए हमने डिटेल्स पहले स्टडी कर ली है कि रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हमें चाहिए। उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट है उसको हम यहाँ फ्रेम करेंगे, उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। ओके, और ये शॉर्ट कंपोजिशन का एक टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में 5 टॉपिक्स आते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, जिसमें ऐड आता है, नोटिस आता है, इनविटेशन है, इसके बाद में पोस्टर है। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट जो है वो कंपोजिशन के टॉपिक हैं, जिनमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो एडवर्टीजमेंट का है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम जो है ऐड को फ्रेम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम्पल को बहुत ही ढंग से स्टडी करना है। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन को हमने ढंग से देख लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, ऐड को फ्रेम करना होगा। ठीक है, तो देखिए, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स फॉर सीकिंग ए ब्राइडग्रूम फॉर ए गर्ल। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को राइट करना है, लिखना है, और इसको पब्लिश कहाँ करवाना है, टू बी पब्लिश प्रकाशित करना है, करवाना इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स। मैट्रिमोनियल वैवाहिक, कॉलम स्तंभ। पेपर जो होता है, अखबार जो होता है, अखबार के अंदर अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट्स रिलेटेड न्यूज एक तरफ आती है, एक कॉलम में आती है, मैट्रिमोनियल अलग से आती है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज है उनका अलग से कॉलम होता है। तो कहने का मीन्स अलग अलग कॉलम्स होते हैं उनके। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो कौन सा कॉलम है, मैट्रिमोनियल कॉलम्स है, उसमें हमें जो है इसको प्रकाशित करवाना है। फॉर सीकिंग ए ब्राइडग्रूम, सीकिंग मींस तलाश करना, ब्राइडग्रूम मींस दूल्हा, फॉर ए गर्ल एक लड़की के लिए दूल्हा जो है उसको तलाश करते हुए या तलाश करने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिमोनियल जो ऐड है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक ही जो मैट्रिमोनियल कॉलम है उसके अंदर हमें ऐड को पब्लिश करवाना है। अब मैंने रिक्वायरमेंट्स जो थी पहले ऐड को फ्रेम करने के लिए, उसमें हमने कई प्रकार के रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी किया था, डिटेल से स्टडी किया था, जिसके अंदर हमें यदि लड़के की तलाश है तो उसमें हमें वहां पर दोनों की कुछ क्वालिटीज हैं वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ब्राइड ग्रूम फॉर ए गर्ल, एक लड़की के लिए क्या चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम। क्या हो जाएगा, वांटेड ब्राइड ग्रूम। ओके, और ये जो वांटेड ब्राइड ग्रूम कहने का मतलब जो टाइटल है, हेडिंग है हमारा, ये हेडिंग अलग से जो है एक इसकी बाउंड्री लाइन अलग से होगी। इसको हम जैसे यहाँ पर एक लाइंस में जो है या बाउंड्री लाइन में जो है हमने इसको क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो ये अलग से जो है हेडिंग की बाउंड्री लाइन अलग होगी, और पूरा जो एडवर्टीजमेंट है वो होने के बाद में उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो अलग से होगी, जो आपको यहाँ पर एड में दिख रही है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हमने क्या लिखा हेडिंग में, वांटेड ब्राइडग्रूम। ओके, अब यहाँ पर हमें वांटेड ब्राइडग्रूम जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, किसके लिए चाहिए, लड़की के लिए चाहिए ब्राइडग्रूम। ओके, अब यहाँ पर इसमें कुछ क्वालिटीज या कुछ फीचर्स क्यों कह सकते हैं आप, वो कुछ तो इसकी आएंगी, ब्राइडग्रूम की आएंगी। ओके, और कुछ उसमें लड़की की भी आएगी, तो वो हमें यहाँ पर देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक लोकल बात करें, या हम जैसे ही मान लो किसी का रिलेशन देखने जाते हैं, जैसे हम यहाँ मान लो लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो वहां पर हम जाकर के लड़की के लिए लड़का देखने जाए तो वहां पर जाकर के हम हमारी जो लड़की है, ठीक है ना, या जिसकी तरफ से लड़की की तरफ से जा रहे हैं, तो लड़के के यहाँ जाकर के हम लड़की की कुछ विशेषताएं जो हैं वो बताएंगे, और कुछ विशेषताएं जो हैं अगले की भी पूछेंगे, लड़के की भी पूछेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर भी देखनी है, और ये डिटेल में हम वहां पर पहले प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट में आपको क्या बताया, हेडिंग जो है वो हेडिंग किसमें होना चाहिए, एक अलग से हेडिंग की ब्राइड, अलग से हेडिंग की क्या होनी चाहिए, बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग वांटेड ब्राइडग्रूम या वांटेड ब्राइड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा।
तो इसकी बाउंड्री लाइन अलग अलग से जो है मेंशन करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ये सब के सब जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। जो हेडिंग होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आफ्टर दैट देखिएगा, वांटेड हैंडसम टैलेंटेड बॉय एज 27। क्या चाहते हैं, एड के अकॉर्डिंग जो है क्या चाहिए, वांटेड हैंडसम टैलेंटेड बॉय। यहाँ पर क्या लिखा था, ब्राइड ग्रूम फॉर ए गर्ल, तो यहाँ पर लिख दिया ना वांटेड हैंडसम टैलेंटेड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी की जो कास्ट है उसका भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वांटेड हैंडसम शर्मा बॉय, गुप्ता बॉय, अग्रवाल बॉय, खत्री बॉय, पंजाबी बॉय, जो भी है, लेकिन वो क्वेश्चन में आएगा तो हम लिख देंगे, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, एज चाहिए। तो एज जैसे मान लो 27 है, ये सब इमेजिनेटिव है। एड आप इस एड में आप एज को चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में आप एज के बाद में आप उसमें हाइट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एज 27, सेल्फ बिजनेस, कैसा लड़का जो चाहते हैं जिसका बिजनेस खुद का हो, ओके। और गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट के अकॉर्डिंग आप बता दिया टॉल, टॉल मींस लंबा। अब यहाँ हाइट भी दे सकते हैं, मान लो हाइट दे दिया यहाँ पे 5 फीट 7 इंच, इस प्रकार से हाइट हम दे सकते हैं। दोनों की हाइट दे सकते हैं, लड़की की भी दे सकते हैं और लड़के की भी हाइट हम दे सकते हैं, लेकिन वो हेडिंग पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो वांटेड ब्राइडग्रूम, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर इसकी एज बताई 27 और हाइट भी इसकी हम मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिएगा, टॉल फॉर। अब यहाँ पर ये जब चीजें ये कौन कौन सी आ गई, किस किस की आ गई, ये ओनली किसकी आई है, अभी बॉय की आई है। तो बॉय की एज कितनी होगी, 27। सेल्फ बिजनेस, ये रिक्वायरमेंट है फर्स्ट में कि बिजनेस सेल्फ होना चाहिए और या फिर गवर्नमेंट जॉब भी इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में से एक हो चलेगा। यहाँ पर थोड़ा टेंस का ध्यान कम रखा जाता है, मेन चीजें जो हैं उनको शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसके बाद टॉल फॉर होमली ब्यूटीफुल, मतलब घर जैसी या घर में एक तरह से सेटअप होने वाली, यूं कह सकते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, टैलेंटेड गर्ल, टैलेंटेड गर्ल कोई जो है बुद्धिमान लड़की है या प्रतिभाशाली है जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 22। तो 22 की एज होनी चाहिए और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना, मतलब पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए की हुई या एमएससी की हुई। इसके बाद में और क्वालिटी स्लिम, स्लिम का मतलब पतली, ओके। इसके बाद स्मार्ट, बहुत ही चतुर होनी चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज भी है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमने पहले बात की थी ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो कौन सी किस लड़की के लिए चाहिए ब्राइड ग्रूम, कैसा चाहिए। तो पहले हमने यहाँ पर किसकी विशेषता बता दी, लड़के की एज कितनी है, 27, ठीक है ना। हमें ऐसा जो है क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए जिसकी एज कितनी हो, 27 हो, सेल्फ बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब हो, टॉल हो। अब वो किसके लिए चाहिए, ऐसा दूल्हा किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। होमली ब्यूटीफुल, टैलेंटेड गर्ल, एज उसकी 22 है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्लिम है, स्मार्ट है, कंप्यूटर का नॉलेज भी है उस बच्ची को या लड़की को, ठीक है ना। और कुकिंग एक्सपर्ट भी है, घर का जो भी खाना वगैरह है, किचन का जो भी काम है वो सारा अच्छी तरह से जो है आता है उसको, तो उसके लिए हमें जो है क्या चाहिए, ब्राइडग्रूम चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू टेंस इन दिस एडवर्टाइजमेंट, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो हमें मेन चीजें जो यहाँ पर लिखनी है। और एक बात और बता दूं आपको, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट मैटर इन आंसर ऑल्सो। उसी मैटर को हमें आंसर में डिस्क्राइब वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अपनी तरफ से आपको जो है ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है। इसके बाद कास्ट नोबार, कास्ट नोबार मीन्स क्या होता है, कोई जाति बंधन नहीं। अगर जाति की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कास्ट नोबार मीन्स क्या होता है, कोई जाति बंधन नहीं, ओके। अब इसमें और क्या चाहिए, सेंड बायोडाटा, जो भी बायोडाटा है उसका डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी मैटर है वो भेजना है, और विद फोटो के साथ में जो उसका बायोडाटा सेंड करना है, ठीक है ना। किसका, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, ब्राइडग्रूम चाहिए। तो ब्राइडग्रूम का जो बायोडाटा है वो रिसेंट फोटो के साथ में भेज दें। यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटोग्राफ, ओके, ये भी आप
लिख सकते हैं या यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें फिर लास्ट में एक बात और आती है, और वो आती है कि कांटेक्ट किससे किया जाए, ठीक है ना। यदि बाद में सारा सब कुछ सेटअप हो जाए तो कांटेक्ट कहाँ करें, ठीक है ना। तो कांटेक्ट यहाँ करें, हरीश गुप्ता। अब ये भी एड्रेस क्या है, इमेजिनेटिव एड्रेस है, इसमें कोई अलग से एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, अपनी तरफ से यहाँ पर एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस लिख दिया, हरीश गुप्ता 79/02 गुप्ता कॉलोनी जयपुर। फिर मोबाइल नंबर 9413467897, harish@7934yahoo.com। तो ये क्या है, ये अपनी तरफ से एड्रेस जो है वो यहाँ पर हमने लिखा है, जो एड्रेस कैसा है, काल्पनिक एड्रेस है। ओके, इस प्रकार हमने यहाँ पर मैट्रिमोनियल ऐड के बारे में स्टडी किया। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट करते हैं। हमें इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को स्टडी करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट क्वेश्चन। ओके, और आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर दैट हमें आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर देना है, आप क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएं। दूसरी बात, यहाँ पर ये शॉर्ट आता है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आता है, और इसमें जो है हमें कुछ चीजें इमेजिनेटिव है वो लिखनी होती है। जैसे एज है, तो एज इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं आती है, आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वही मेंशन करनी है। अदरवाइज आपको एज भी क्या करनी है, अपनी तरफ से यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद में बिजनेस जो है, ये सेल्फ बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप गवर्नमेंट जॉब का यहाँ मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या मेंशन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, मान लो एमएससी बीएड है, एमए बीएड है, नेट स्लेट है, पीएचडी है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर उसमें है तो मेंशन कर दो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा हम मेंशन करेंगे तो फिर ये ऐड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, और हमें इसको शॉर्ट में यहाँ क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर दोनों की क्वालिटीज हमें चाहिए, लड़का और लड़की की, तो वो क्वालिटीज हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद में एज है, उसकी हाइट है, पोस्ट ग्रेजुएट, मान लो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में आप क्या लिख सकते हैं, नेट पे लिख सकते हैं, स्लेट पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और पीएचडी वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं, और कोई अदर क्वालिटीज है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। लास्ट में आप ये कॉन्टैक्ट वगैरह ये जो है मेंशन करना नहीं भूलें। ओके, अगर ये हम थोड़ा सा भूल जाते हैं तो फिर अगला कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा, ठीक है ना। मान लो हमने वांटेड ब्राइडग्रूम के बारे में हमने ऐड लिखा, और अगर किसी को वांटेड ब्राइडग्रूम की यहाँ पर जो मान लो क्वालिफिकेशंस हैं, उसका जॉब वगैरह वो पसंद आ गया, ठीक है ना, तो लड़की वाला कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा, ठीक है ना। तो उस कॉन्टैक्ट के लिए उसको जो हेल्पलाइन वगैरह जो भी है वो देनी है, एड्रेस वगैरह भी देना है, ये सब चीजें लास्ट में हमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें हार्ड वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है। बस हमें थोड़ा सा इसकी क्या क्या पॉइंट्स हमें याद ध्यान में रखने हैं, बस उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करना है। टेंस की इसमें कोई जरूरत नहीं है, विशेष नॉर्मल टेंस के बारे में आपको जानकारी है तो आप इजीली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज हमें क्या मेंशन करनी है यहाँ पर, लड़के की एज, लड़की की एज, ठीक है, दोनों की हाइट मेंशन कर देनी है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद लड़के का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ब्राइडग्रूम फॉर ए गर्ल, लड़के के लिए ब्राइडग्रूम चाहिए, तो उसकी एज हमने मेंशन कर दी, उसका जॉब मेंशन कर दिया। उसके बाद में लड़की है, उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज हमें मेंशन करनी है, हमारा टैलेंटेड गर्ल है। ओके, इसके बाद में उसकी एज हम मेंशन कर दी, पोस्ट ग्रेजुएट ये मेंशन कर दिया, स्लिम, स्मार्ट, कंप्यूटर नॉलेज ये भी मेंशन कर दिया। लड़की की क्वालिटी हमें साथ में यहाँ पर मेंशन करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखें। एज जो बॉय की एज है या ब्राइड ग्रूम की एज है और ब्राइड की एज, उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। आजकल ऐसी बात नहीं भाई ये एज जो है वो कम भी हो सकती है, ये ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर ब्राइड ग्रूम की एज को ज्यादा ही मेंशन करना है, ठीक है ना, और ब्राइड की जो एज है उसको हमें कम एज में जो है वो बताना है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कॉमन है एक तरह से, कास्ट नो बार वाली, और एक ये सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटो, ये भी कॉमन लाइन है, इसको आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट और यहाँ पर नाम वगैरह जो है, अगर यहाँ है तो आप मेंशन कर दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। कहने का मतलब ये मेंशन तो करना है, लेकिन नाम वगैरह जो है ना वो आप कोई सा भी लिख सकते हैं,
हेल्पलाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आपको मेंशन करना है, अगर किसी का ईमेल एड्रेस है वो भी मेंशन करना है, ठीक है। इस प्रकार हमने एक शॉर्ट एंड स्वीट ऐड के बारे में आज स्टडी किया है। ऐसे हम वन बाय वन जो है वी विल स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसमें अभी और भी बहुत से जो है ऐड हमें करना बाकी है। अब यहाँ पर जो है वांटेड ब्राइड ये भी लिख सकते हैं, वांटेड ब्राइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी क्वालिटी आ जाएगी, ब्राइड की आ जाएंगी, और उसके बाद में थोड़ी बहुत अंदर जो है वो ब्राइड ग्रूम की हम क्वालिटी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि ब्राइड ग्रूम सेकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम फॉर ए गर्ल, तो ब्राइड ग्रूम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेडिंग में वांटेड ब्राइड ग्रूम ही आएगा। और यहाँ पर यदि बॉय होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता फिर ब्राइड फॉर ए बॉय, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, ओनली क्या आ जाता, यहाँ पर देखो यहाँ क्या आया, देखो ब्राइड ग्रूम फॉर ए गर्ल, लड़की के लिए क्या ब्राइड ग्रूम चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या, यहाँ पर ब्राइड होगा ब्राइड फॉर ए बॉय, ओके। तो यहाँ पर फिर हमारा ये हेडिंग क्या बन जाता, ब्राइड बन जाता, नहीं कि ब्राइड ग्रूम, ओके। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो ऐड को हम इजीली फ्रेम कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए ऐड के साथ में, ठीक है। यहाँ पर हमने वैसे दो ऐड कर लिए हैं, एक तो वांटेड ब्राइड ग्रूम का, एक वांटेड ब्राइड का, दोनों ऐड आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए ऐड के साथ में कल की क्लास में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और मुझे भी इसका इंसेंटिव मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियोज है वो बनाता रहूँ, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।